हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि इंसान का भविष्य इंसान के पिछले कर्मों के आधार पर लिखा जाता है, किंतु कर्मों के आधार पर फल जरूर दिया जाता है। तो चलिए एक गांव की सच्ची घटना इस कहानी में सुनते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि धीरे धीरे बहती नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था प्रकाशपुर। इसी गांव में एक युवक रहता था, आदित्य। आदित्य का जीवन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर वह हर दिन टूट रहा था। उसके पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ अक्सर बीमार रहती थीं। मेहनत बहुत करता था, पर नौकरी नहीं मिलती थी। जब भी वह किसी मंदिर के सामने से गुजरता, उसके मन में एक ही सवाल उठता, अगर सब कुछ भाग्य में पहले से लिखा है, तो मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूँ। यह प्रश्न उसके दिल में तीर की तरह चुभता रहता था। एक रात बहुत थका और निराश होकर आदित्य गांव के पुराने भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा। मंदिर में दीपक की हल्की रोशनी थी। चारों ओर शांति फैली हुई थी। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर पहली बार दिल से प्रार्थना की, हे महादेव, अगर मेरा भाग्य पहले से लिखा है तो मुझे बता दीजिए, क्या मेरा जीवन यूं ही दुखों में बीतेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मन बहुत भारी था। उसी रात आदित्य को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वह विशाल हिमालय में खड़ा है। चारों ओर बर्फ और शांति थी। सामने त्रिशूल धारण किए भगवान शिव खड़े थे। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन करुणा से भरा हुआ। भगवान शिव बोले, वत्स आदित्य, मनुष्य का जन्म खाली हाथ होता है, लेकिन उसका प्रारब्ध उसके साथ चलता है। आदित्य डरते डरते बोला, प्रभु, अगर भाग्य पहले से लिखा है तो कर्म करने का क्या अर्थ। भगवान शिव मंद मंद मुस्कराए और बोले, गरुड़ पुराण में कहा गया है, भाग्य बीते कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म भविष्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। फिर उन्होंने कहा, दुख दंड नहीं होते वत्स, दुख तो जीवन की शिक्षा होते हैं। इतना कहकर शिवजी ने आदित्य को एक दृश्य दिखाया। आदित्य ने देखा, पिछले जन्म में उसने अपने माता पिता का अपमान किया था, दूसरों के दुख को अनदेखा किया था। आज वही कर्म उसके सामने संघर्ष बनकर खड़े थे। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते स्वर में बोला, प्रभु, क्या अब बहुत देर हो चुकी है। सुबह जब आदित्य की नींद खुली, उसकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन हृदय पहले से बहुत हल्का था। उस दिन से उसने शिकायत करना छोड़ दिया। वह मां की सेवा करने लगा। हर दिन एक भूखे को भोजन कराने लगा। असफलता के बाद भी कर्म करता रहा। समय बीतता गया। एक दिन उसे छोटी सी नौकरी मिली। मेहनत से तरक्की होने लगी। मां की सेहत भी सुधरने लगी। गांव में लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। एक शाम वही पुराना शिव मंदिर। आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपने मेरा भाग्य बदल दिया। मंदिर की घंटियों के बीच जैसे कोई स्वर गूंजा, नहीं वत्स, तूने स्वयं अपने कर्मों से अपनी लकीर बदली है। भाग्य जन्म से मिलता है, लेकिन जीवन कर्म से बनता है। जो मनुष्य कर्म को साधना बना लेता है, भगवान स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। हर हर महादेव।